10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रमेय पूछे जाने वाला ये प्रमेय है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रमेय हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ इसमें क्या है, पी वृत्त का एक बाह्य बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा हमारी बन गई है एपी व बीपी। इसमें सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर आएगी, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि एपी बराबर हमें बीपी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पर अपन इस डायग्राम के अंदर ओ को ए से मिलाएंगे, ओ को बी से मिलाया जाएगा तथा इस ओ कौन है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, इसको पी से मिलाया गया। फिर हमें क्या दिखा, ये एक त्रिभुज बन गया। यहां पर एक त्रिभुज बनेगा एओपी, एक त्रिभुज बनेगा बीओपी। इन दो त्रिभुजों की हम बात करने वाले हैं। इन दो त्रिभुजों में हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज एओपी वे त्रिभुज बीओपी में। इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं, क्योंकि हमने जब से सबसे पहले हमने ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर मिली है, तो जिस बिंदु पे मिलती है ये समकोण होते हैं। ये हमने पहले पर में पढ़ा है। जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पर ये त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो ये चीज अपन देख देंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम चेक करेंगे क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है, क्योंकि अगर सर्वांगसम होगा तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा इनको सर्वांगसम सिद्ध करना। तो सबसे पहले लिखते हैं ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी। देखो कारण यहां लिखने वाला है, यहां है ओ ए बराबर है ओ बी। इसका कारण है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसका कारण है ये क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और आपको मालूम है एक ही वृत्त की त्रिज्या कहीं पर भी ले लो हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। इसके बाद अपन देखते हैं इस ऊपर वाले त्रिभुज में ओपी भुजा भी है और नीचे वाले त्रिभुज के अंदर भी ओपी भुजा है। तो यहां पर एक बात ये भी लिख देंगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी। कारण क्या होगा, उभयनिष्ठ है या बोल दो कॉमन है, कॉमन है। इसका कारण क्या हमारा, ये कॉमन है। अब एक और चीज चाहिए हमें। देखो हमने ऊपर सबसे पहले त्रिज्या को इससे स्पर्श रेखा से मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो यहां पर बोल देंगे कोण ए बराबर कोण बी। यहां पर बोल देंगे कोण ए बराबर कोण बी। इसका कारण क्या लिखोगे आप, इसका कारण आप लिख दोगे प्रमेय से लिख दोगे, या फिर आप लिख दो दोनों 90 डिग्री है। अब इन तीनों से अपन क्या कह देंगे, भुजा कोण भुजा नियम लगा। यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम लग गया है, या फिर बोल दो आरएचएस नियम लगा है। यहां आरएचएस नियम लगा है, यहां आरएचएस नियम से हम कह देंगे त्रिभुज एओपी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज बीओपी। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम त्रिभुज होने के बाद में इनके संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तब हम क्या कह देंगे, तब हम कह देंगे कि एपी बराबर बीपी हो जाएगा। अर्थात अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो हमने बोल दिया एपी बराबर बीपी। यहां पर इसका कारण लिख सकते हैं अपन सीपी सीटी। ठीक है, बस यही हमें सिद्ध करना था, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव।